वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। हमारा जैसे कि चैप्टर गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन कंप्लीट हुए। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाते हैं और स्पेशली इसमें हम फॉर्मूले बनाने सीख रहे हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया। क्लियर? दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। दिस इज सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ना तो ये नीचे की ओर आ रहा है और ना ही ये ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, तो कहता है कि इसका एक हम रिलेशन बना, नीचे आएगा तो इसका वेट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फोर्स हो जाएगा, चार्ज हो गया Q। तो इससे रिलेटेड हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला आता है Q इंटू E, वेट का फॉर्मूला होता है M इंटू G। Q इंटू E, M इंटू G। अब आप यहां से E निकाल सकते हैं M इंटू G अपॉन में Q। एक रिलेशन बन गया। ओके, नेक्स्ट मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया बेटे? D। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बन जाएगा बेटे पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू D। अब मैं कहूं कि ये D कैलकुलेट करके बताओ, तो आपको पता लग रहा है कि E का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा? V अपॉन में D। V भी निकाल सकते हैं, तो E की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूं? V अपॉन में D M इंटू G अपॉन में Q। अब यहां से आप चाहो तो V भी कैलकुलेट कर सकते हो और D भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज F इज इक्वल टू Q इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूले से। वेट नीचे, ना तो ये चार्ज ऊपर जा रहा है ना ही चार्ज नीचे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे सिंगल चार्ज के लिए। यहाँ से E मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा बन जाता है। तो एक फॉर्मूला आप लोग ये नोट करें। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला इसका ये बन जाता है बेटे प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। दिस इज ए प्लेन थिन शीट, जिसका प्लेन थिन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस। ओके, अब मैंने कहा कि यहां एक चार्ज पर है। क्लियर? अब मैंने कहा कि ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में u नॉट इक्वल टू v, u नॉट इक्वल टू v। अब ये जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सेलरेट करेगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब किसके बीच में ये दौड़ रहा है बेटे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू F अपॉन में Q, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से भी F की वैल्यू एक दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटे, Q इंटू, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका चार्ज निकाल सकते हैं Q इंटू। अब कहूँ कि भी इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है कि कितना एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q E अपॉन में, ओके। एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन से मैं चाहता हूं कि इसकी वेलोसिटी निकाली जाए, तो v इक्वल टू u प्लस 8, v इक्वल टू u प्लस 8। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया, q e अपॉन में m इनटू, ये इसकी चार्ज की क्या आ गई है, वेलोसिटी। क्लियर, नोट करिए इसको। इसके बाद इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हम चाहते हैं कि मैं ट्रेजेक्टरी पाथ बनाऊं, पॉजिटिव हो गया। यहां पे मैंने दो अननोन चार्ज रख दिए, ओके। अब कहता है कि एक चार्ज ऐसे चला गया और एक चार्ज ऐसे चला गया, ओके। अब कहता है आइडेंटिफाई दीज चार्ज, कि कौन सा चार्ज, ए वाला चार्ज कौन सा है और बी वाला चार्ज कौन सा है। मान लो मैंने इसको कह दिया ए और इसको क्या कह दिया बी। जाहिर सी बात है जो ए नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा वो क्या होगा बेटे, नेगेटिव चार्ज, इज इट। अब इसी क्वेश्चन को एक और देखते हैं। मान लो इस रॉड की लेंथ t होगी, यहां मैंने एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव रख दिया या नेगेटिव, क्लियर, क्यू चार्ज है, इस तरह से ये गई, तो इसकी ये हाइट निकालनी है कि इसका जो ये ट्रेजेक्टरी बन रहा है एक्सेलरेट करता हुआ, ये हाइट कैलकुलेट करें, ओके। इसकी वेलोसिटी v ले ली, एक्सेलरेशन a ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दो पार्ट में है और एक इसका अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के अंदर भी दो क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इस चार्ज के ऊपर बेटे फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है E, तो Q इनटू, अभी पढ़ाया है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE अपॉन में M, A की वैल्यू आ गई, T है, L इस पूरे पाथ का रास्ता है, तो टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस हो गया L, स्पीड क्या हो गई v, तो S इक्वल टू h ले लो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0, तो ये सारा फंक्शन 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाफ a QE अपॉन में m, t हो गया बेटे L अपॉन में v का स्क्वायर,
क्लियर, ये इसका रिजल्ट आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो H इसका मतलब ये वाला जो H है Q और M के ऊपर डिपेंड कर गया। मेरी बात समझ पा रहे? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा H ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और M इज ए इनवर्सिटी। ये रिलेशंस आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। ये आपने एज इट इज फेयर कॉपी पे नोट करना है, बेटे नीट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज हैं आपके पास, A 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, B -2 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। ओके, कहता है कि इसके लिए ये दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके लिए ग्राफ प्लॉट करो बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। मतलब आपने ये फॉर्मूला बनाया था कूलम का, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर आप पढ़ो तो R स्क्वायर, अदरवाइज ये डायरेक्टली, तो ये हो गया F, ये हो गया F डैश, और ये क्या हो गया बेटे 1 अपॉन में R स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस बन गया। चलो अब आप इसको कोऑर्डिनेट चार्ज के अकॉर्डिंग लिखो। फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2, तो ये दोनों ही प्लस के हैं, तो इनका नेचर कैसा बनेगा? रिपल्सिव। X और Y दोनों ही प्लस के, फर्स्ट क्वाड्रेंट A 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, B 1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। इसका नेचर दोनों ही प्लस के हैं, रिपल्सिव नेचर, और इसका अट्रैक्टिव नेचर, क्योंकि टू डिफरेंट चार्ज ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, टू सेम चार्ज ऑलवेज बी रिपल्सिव। इज इट? नोट करिए क्वेश्चन। ओके है, नोट कर लिया? पक्का? जब से मिले नैना। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं कि दो प्लेट्स हैं, P और Q। क्लियर? एक चार्ज यहां पे मैंने रख दिया पॉजिटिव, और एक चार्ज मैंने यहां क्या रख दिया थे? नेगेटिव। ओके, तो अब ये कहता है कि भी इन दोनों के कारण इन दोनों प्लेट्स के अंदर क्या होगा। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ओके है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा बेटे? नेगेटिव। ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, इज इट? कि मान लो एक अनचार्ज बॉडी, दैट इज अनचार्ज टू प्लेट्स, इसके पास मैं एक पॉजिटिव प्लेट लेके जाऊंगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? इस साइड अपोजिट चार्ज आएगा। ओके, दिस इज नेगेटिव प्लेट्स। क्लियर? जब ये नेगेटिव होगा तो इसके पास इसका अपोजिट चार्ज आएगा। ओके है, तो थोड़ी देर के लिए P और Q प्लेट्स आपस में क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट मेक सम डिस्टेंस। बिकॉज ऑफ दैट दिस चार्ज आर टेम्परेरी चार्ज। नोट करिए,
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ये चार्ज है बेटे, एक ये चार्ज। क्लियर? तो इसमें से ये फील्ड लाइंस में ऐसे निकलते हुए बता रहा हूं। ओके, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं और कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। सॉरी, बाहर निकल। और फिर कहता है कि बताओ कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेशियो कितना है, या ये कौन सा चार्ज है और ये कौन सा चार्ज। जिसमें से फील्ड लाइंस निकलेंगी दैट इज पॉजिटिव, और जिसमें वो फील्ड लाइंस इन करेंगे दैट इज नेगेटिव। क्लियर? अब अगर आपको फील्ड लाइंस के रेशियो निकालने हैं तो वो भी निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से कितनी है 1 2 3 4 5 9/5 a अपॉन में b का रेशियो है। वो हम आगे करेंगे इसका क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इसका और भी है, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। कि ये भी कॉन्सेप्ट ही है बेटे, ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये उसके चारों ओर उसका एक ऑर्बिट है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास हो गया बेटे m। कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को इसके चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है, दैट इज इन फेज कंडीशन। तो इसका डेरिवेशन भी हम बना लेते हैं। इन दोनों के बीच में r, हाइड्रोजन का लेते हैं तो दैट इज r इज ए बोर रेडियस। r की वैल्यू होती है बेटे 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब मेरी बात को ध्यान से समझो कि ये एक Q1 हुआ बेटे और ये एक क्या हुआ Q2। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, इधर की ओर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और इधर से क्या लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F इक्वल टू FC इक्वल टू FC क्या बन जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में r, और इधर क्या बन जाएगा k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब आप इस रिलेशन से कौन कौन सी डाटा कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हो, ये सभी चीजें हैं। अब जैसे ये चैप्टर एंड होता है तो अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटे एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। और कोई भी आप चीज नहीं समझ पाओ तो आप मेरे को कॉल या मैसेज या इसके अंदर कमेंट